अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजाद का वीडियो। मैं आज बात करूंगा अब्दुल सत्तार एदी साहब के बारे में। 13 साल का लड़का सर 2 कपड़े के थान अपने कंधों पर उठाए कराची की गलियों में फिर रहा है। कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। सर उसका कपड़ा कोई नहीं खरीदता था। अब जाहिर सी बात है, उस बच्चे के पेट लगा हुआ था, उसे भी भूख लगती थी, उसके भी कुछ ख्वाब हो गए उस वक्त। और लेकिन उसका कपड़ा जब नहीं बिकता फिर उसने सोचा कि चलो जनाब इसे छोड़ें, और फिर वो टाफी पेंसिल उठाकर गली में बेचने लगे। एक बार हुआ ऐसे कि वो 13 साल का लड़का जब गली में अपनी टॉफी और पेंसिल बेच रहा था तो 2 नौजवान आपस में लड़ रहे थे। और फिर जब लड़ाई हुई तो एक शख्स ने छुरी निकाली और दूसरे के पेट में घोंप दी। इसकी वजह से क्या हुआ, वो नौजवान शदीद जख्मी हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि लोग आते हैं, उनको देखते हैं, वो तमाशाई बनकर सिर्फ खड़े हो जाती हैं, लेकिन उनकी मदद, उनकी इमदाद कोई नहीं कर रहा था। उसी वक्त उस बच्चे ने एक खुद से एक अज़म किया, एक अपना मकसद बनाया कि सर अब तो जीना है, बस दूसरों की खिदमत के लिए जीना है। अब तो अपनी जिंदगी सर दूसरों की दुखी इंसानियत के लिए कुर्बान कर देनी है। एंड उसी वक्त वही बस उसकी जिंदगी का सर रुख पलट गया। और उसी वक्त से उसने सर जो अपना एक अज़म बनाया था उसके पीछे वो भागने लगा। अब वो कई कई जगह पर जाकर खड़ा हो जाता, अपने हाथ बजाता कि जनाब मेरी इमदाद करो, मैंने लोगों की मदद करनी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि सर, और उसका जो एक अज़म बना, उसकी जेबें खाली थी, उसके पास कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं था, कोई बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। लेकिन उसने एक जब अपना अज़म बनाया और फिर अज़म को वो साथ लेकर चला, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बे से, अपने शौक से, अपने इंटरेस्ट से। तो सर किसी भी चीज़ में अगर आप ख्वाब देख लेते हैं, अगर आपका मकसद है, तो उसमें कामयाबी जो मिलती है ना, वो बहुत बड़े बिजनेस से नहीं मिलती, वो बहुत बड़े यानी कि मेरे ताल्लुकात हो बड़े बड़े लोगों के साथ, या फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा जहानत हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा तजर्बा हो, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी सर बातें हो करने के लिए नहीं जनाब। कामयाबी मिलती है आपके जज्बे से, कि आपको कितना प्यार है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। आप क्या कुछ कुर्बान कर सकते हो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। आप क्या कुछ कुर्बानी दे सकते हो कुछ हासिल करने के लिए। और फिर वो अल्लाह पाक आपको कई बार आजमाता भी है, कई बार मुश्किलात देकर आजमाता है। जो उस मुश्किलात के वक्त अपने हौसले तोड़ देता है वो सर मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है अपनी मंजिल तक जाने की। खैर, अब्दुल सत्तार एदी साहब करते रहे, वर्क करते रहे, और फिर आप जानते हो कि जब वो इस दुनिया से गए तो किस तरह गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि उसने जो काम किया, खिदमत की लोगों के लिए, लोगों लोगों का सर सहारा बना। और जब वो गए तो लोगों के आंसू निकले आंखों से, और अब भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो सर जिंदगी ऐसे ही जियो कि आप जब चले जाओ फिर भी लाइफ में, जिंदगी में आपको इम्पैक्ट क्रिएट करके जाओ, लोगों के लिए मिसाल बनकर जाओ। लोगों के लिए अच्छा काम जब करोगे, जो आप अब करोगे आपकी जिंदगी में वही कुछ देना है। आप अच्छा कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी के लिए जी रहे हो, तो सर जब आप चले जाओगे वही आपकी पहचान बनती है, वही अच्छे काम होते हैं। या फिर इसके बरक्स अगर गलत करते हो, किसी के लिए बुरा भला सोचते हो, किसी को नुकसान देते हो, बेशक आपको खुशी मिल रही है, लेकिन किसी को अगर दुख हो रहा है तो सर अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना, और वही हर शय पे कादिर है, और हमारा ईमान है। और जिंदगी सर वही कुछ देती है जो आप करते हो, जो आप सोचते हो वो नहीं मिलता। जिसके लिए भागते हो, जिसके लिए मेहनत करते हो, जिसके लिए लड़ते हो, जिसके लिए रातें जाग जाग कर गुजारते हो, वो सर जिंदगी देती है। और सर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो सर साबिर बन जाओ, सब्र करो जिंदगी। इन अल्लाह मअस साबिर, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ। सब्र क्या होता है, सबसे पहले सर देखो, अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर जाए एक इंसान के साथ, और वो उस ज्यादती का जवाब, अगर उसमें ताकत है बदला लेने की, उसके हाथ पांव सलामत है, उसके पास बहुत ज्यादा मतलब वो कुछ भी कर सकता है बदला लेने की खातिर, लेकिन वो उसको माफ कर देते हैं अल्लाह की रजा के खातिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को दूसरे इंसान थप्पड़ मारता है, जोर के थप्पड़ मारता है, और जिसको थप्पड़ लगा उसके हाथ भी ठीक है, उसमें ताकत भी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार पांच उसको वापस रिप्लाई करने की, सर थप्पड़ मारने की ताकत है, लेकिन वो उसको माफ कर देता है और उसका जवाब मुस्कुराहट के साथ देता है। इसको सब्र कहते हैं। और इसकी सपोर्ट कुरान शरीफ में है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और बेशक जो लोग सब्र करते हैं उनके साथ अल्लाह का। अच्छा, होता है ऐसा शहर में अगर
एक बंदे की सपोर्ट हो ना एमपीए के साथ, सर वो बड़ा अकड़ के चलता है कि जनाब उसे पता है मेरे पीछे एमपीए साहब बैठे हैं, अगर मैं कुछ गलत भी करता मुझे वो छुड़वा लेंगे। तो सर जो लोग सब्र करते हैं उनके साथ अल्लाह की सपोर्ट, उनके पीछे अल्लाह पाक है वो। और फिर आप जानते हो जिसके साथ अल्लाह की सपोर्ट हो वो दुनिया में सर बड़ी से बड़ा सर मुश्किल आ जाए, कोई इम्तिहान आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कहीं पर उसके जो कदम होते डगमगाने लग जाए, वो कुछ हासिल करने लग जाए, उसके पीछे सपोर्ट अल्लाह की। ये सब कुछ अल्लाह का, दुनिया अल्लाह की। तो सर सब्र करो जिंदगी में, अगर कुछ हासिल करना झुक कर जियो जिंदगी में, कभी भी अकड़ अकड़ो ना। सर अल्लाह को बिल्कुल गरूर पसंद नहीं है, गरूर सिर्फ अल्लाह की जात पर अच्छा लगता है, और बाकी सब सर। और मेरी एक बात याद रखना, जो बंदा जितना झुकता है जिंदगी में वो उतना ही बहुत कुछ हासिल करता है। एक दरख्त होता है ना, आपने देखा होगा, कभी आप देख भी लो सर, जो दरख्त ज्यादा झुका हुआ होगा उसको ज्यादा पेड़ लगे हुए होते हैं, उस पर ज्यादा फ्रूट लगे हुए होते हैं। तो सर जिंदगी में अकड़ो गया। और सबसे अहम बात, रवैया, अपनी जिंदगी में रवैया बहुत अच्छा बनाओ। सर बात करने का तरीका जो होता है, लोगों के साथ आप किस तरह पेश आते हो, आप जिस तरह पेश आते हो, आपका इमेज उस बंदे के जहन में, उस बंदे के दिमाग में बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। तो सर जब भी बात करो मुस्कुराहट के साथ बात करो, हंसो। और सबसे जरूरी यह है कि आप दूसरों को फायदा दो अपनी जात से।